राधे राधे भक्तों। भक्तमाल कथा में कल हमने आपको प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया था। आज हम उनके पौत्र श्री बलि जी का चरित्र आपको सुनाएंगे। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र लोक विख्यात दान शिरोमणि महाराज बलि दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पितामह के समान भगवत भक्त दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य दानव मनुष्य देवताओं को जीत लिया। ये तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी थे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से उतार दिए गए और सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य था। ये बड़े ब्राह्मण्य धर्मात्मा और साधु सेवी थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान ने अदिति को वर दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, तभी तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान ने अदिति के यहाँ अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह मंगल विग्रह बहुत छोटा था, इसीलिए इस विग्रह में भगवान वामन कहलाए। इंद्र के छोटे भाई होने से आपको उपेंद्र की संज्ञा भी प्राप्त हुई है। सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर से हमें प्राप्त होगा। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत हो यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी को शास्त्र विधि से पूजन किया। अर्घ्यपाद्य देकर गोदान के अनंतर महाराज ने कहा, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर मांगिए। मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। वामन भगवान बोले, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं केवल आपसे 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूं। अधिक की मुझे इच्छा नहीं। बलि ने समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर आप एक दिन का अन्न ही चाहते हैं। मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, कुछ और मांगिए। राजा के बहुत कहने पर भी वामन भगवान ने और कुछ नहीं मांगा और कहा, आवश्यकता से ज्यादा कभी नहीं मांगना चाहिए। वे 3 पग पृथ्वी पर ही अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा, मैंने आपको 3 पग भूमि देता हूँ। इस पर बलि के कुल गुरु भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान विष्णु हैं। 3 पग भूमि में 3 लोक नाप लेंगे, तुम्हें श्रीहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या लाभ, तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कहकर पलट जाना बड़ा पाप है। इसके अतिरिक्त मान लिया ये ब्राह्मण न होकर साक्षात भगवान हैं, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आ गए तो ये तो मेरा अहोभाग्य है। जो कह दिया मैं उसे अवश्य करूँगा। इस पर क्रुद्ध होकर गुरु ने उन्हें शाप दिया, तो भी वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वामन रूपधारी भगवान वे तो थे ही। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे के बदले में बलि को बांध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उसके सैनिक और जाति वाले तो क्रुद्ध हुए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए कहा, दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है। तीसरे पैर में आप मेरे शरीर को नाप लीजिए, अपना पैर मेरे सर पर रख दीजिए। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देखने ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहां आए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान, शुभ कार्य का फल तो शुभ होना चाहिए। इसने यज्ञ किया, दान किया, फिर भी यह बांधा क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका पहले तो मैं धन हर लेता हूँ, पीछे चाहे उसे पूरी संपत्ति दे दूँ। यह तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति तो कभी होने नहीं दूंगा। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ ऐश्वर्य मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करके मैं इसे अपने धाम ले जाऊंगा।
महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम क्या वर मांगते हो? बलि ने कहा, भगवान, सांसारिक वस्तुओं की तो मुझे आवश्यकता नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ। आप सदा मेरे द्वार पर रहें, यही मेरी इच्छा है। भगवान हंसे और सोचने लगे, मैं समझता था कि मैंने इसे बांधा है, किंतु इसने तो उल्टा मुझी को बांध लिया। भगवान तो सदा अपने भक्तों की प्रेम रज्जू में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सूतल लोक में चले गए। गदा पानी भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। यह है भगवान की भक्त वत्सलता का नमूना और यह है भक्तों सर्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। इसीलिए कहा जाता है कि दानी बलि जैसा कोई नहीं है। जानते हुए भी कि उनका सब कुछ छिन जाएगा इस दान को देने से, फिर भी वह अपना दान देने से पीछे नहीं हटे। भक्तों, इस तरीके से आज हमने बलि जी के चरित्र की कथा समाप्त की है। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी भक्तमाल सीरीज की सभी कथाएं अच्छी लगती हैं या आपको बलि जी का चरित्र अच्छा लगा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।